स्वागत में उन्हें बुके पेश करेंगे। कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल सर शहर है, श्री करतार सर एएसपी सर ने शहर है, ऑल सेक्टर डिपार्टमेंट्स, ऑल पेंची सरपंचीज और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम डीसी साहब का लंबेड़ी में वेलकम करते हैं और डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो आज ब्लॉक दिवस जो है वो लंबेड़ी में रखा। इसके साथ साथ आज डीसी साहब ने हमारे लंबेड़ी ब्लॉक की एक अपर पंचायत है लंबेड़ी, उसमें जेजीएम के अंडर एक प्रोजेक्ट था फिल्ट्रेशन प्लांट का, उसके अभी हम रिसेंटली इनॉग्रेशन करके आए। इसके लिए मैं डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। बाकी ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं यही कहूंगी कि हमारे सभी डिपार्टमेंट जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज जो हमारी जनता आई हुई है वो जो भी उसकी समस्याएं हैं वो डीसी साहब के समक्ष रखे और हमें पूरा विश्वास है कि डीसी साहब जो है उन समस्याओं का जल्दी समाधान निकालेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी से यही कहूंगी, समय को ध्यान में रखकर जो है अपनी अपनी समस्या डीसी साहब के समक्ष रखे। इसके साथ ही जय हिंद जय भारत। डीसी साहब, एडीसी साहब, डीडीसी मैडम और जिला इंतजामिया के तमाम अफसरान, सबको मेरा नमस्कार। मेरे बुजुर्ग माताएं बहनें यहाँ आई हुई हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। मैं डीसी साहब से एक गुजारिश करूंगा कि एक रोड में जो अलाइनमेंट में जो घर आए थे वो टूटे थे, तो उनका बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला है। कुछ की वजह यह है कि वो कस्टोडियन लैंड में थे, लेकिन जब हमसे ये स्ट्रक्चर तोड़वाए गए थे तब ये कहा गया था कि सबको जो है कंपनसेशन मिलेगा बिल्डिंग का, लेकिन वो लोगों को नहीं मिल रहा। हम जमीन का नहीं मांग रहे, लेकिन जो लोगों की शॉप्स वहाँ बनी हुई थी, जो आज बेचारे बेघर हैं, वहाँ दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना खाते थे, आज उनके पास ना दुकान है और ना ही वो कंपनसेशन मिला। अगर कंपनसेशन उनको मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। इस पर कोई इनिशिएटिव लिया जाए जो कि इनको सिर्फ कंपनसेशन ही मिल जाए। कोई जरूरत नहीं है कि जगह का वो पैसा मिले, कंपनसेशन जो बिल्डिंग बनी थी वो बन जाए। उसके बाद दूसरी बात है, हमारी यहाँ इरिगेशन की जो नहर है, यहाँ करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन नहर यहाँ तक नहीं पहुँच रही। अगर यहाँ तक पानी नहीं पहुँच सकता तो फिर इस करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं और लगा दें पैसा। ये पैसा जो है यहाँ लग रहा है, लेकिन पानी हम लोगों के बीच नहीं पहुँच रहा। अगर हमारे पास पानी पहुँचेगा तो हम अच्छी तरीके से खेती बाड़ी कर सकते हैं, अपने मवेशियों को पानी दे सकते हैं। इस पर भी थोड़ा इनिशिएटिव लिया जाए ताकि ये जो पानी है लोगों को मिल सके। उसके बाद हमारा ब्लॉक हेडक्वार्टर लंबेड़ी में मात्र एक ही जेई है और पंचायत 8 हैं। जब भी कोई 31 मार्च या फिर कुछ ऐसा आता है तो उस टाइम बिल नहीं बन पा रहे। लोगों की परेशानी ये है कि लोगों के बिल नहीं बनते, काम करवाए होते हैं। तो डिपार्टमेंट की परेशानी ये है कि वहाँ जेई नहीं है। यहाँ पर कोई एक जेई जिसका ऑर्डर किया जाए और वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात रही पीएचई मैकेनिकल विंग की। जनाब से पिछली बार भी जब यहाँ दरबार लगा था तो मैंने कहा था कि पीएचई मैकेनिकल विंग जो है ये इतनी लापरवाही करता है कि अगर एक मोटर चलती है तो 10 दिन के बाद उनको बताते हैं कि मोटर जल गई है। इसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ग्रुप बनाया जाए, उसमें पीआरआई मेंबर रखे जाएं, ताकि जैसे ही मोटर चलती है तो उस ग्रुप में पड़ जाए कि ये मोटर जल गई है। जब ठीक हो तो उसमें वहाँ मैसेज आ जाए कि ये ठीक हो चुकी है। उससे हमें भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा। ये मोटर जो है जलती है लेकिन हम लोगों को नहीं पता चलता, तो इस पर भी एक इनिशिएटिव लिया जाए। उसके बाद अगला यह है कि हमारा पीएमएवाई के जो हाउस है, जो कच्चे हाउस लोगों के हैं, ये हम जितने भी लोगों के नाम देते हैं वो नाम अभी तक नहीं आए। उसको हम 50 बार लिखवा चुके हैं, बार बार लिखवाते हैं। लोग हमें आके बोलते हैं यार आप नाम लिखवाते हो, आता नहीं है। क्या लापरवाही है इसकी, देखा जाए इसे। उसके बाद यह है कि पीएचसी लंबेड़ी में जो है एक डॉक्टर दिया जाए। यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, यहाँ भी लाखों रुपए खर्च हुए हैं। एक डॉक्टर की जो है वो सख्त जरूरत है, यहाँ पर डॉक्टर दिया जाए। ये हर बार हर मीटिंग में मैं ये स्टेप उठाता हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी इसका समाधान नहीं हुआ। उसके बाद एक हमारा यहाँ गर्ल्स स्कूल है लंबेड़ी में, वहाँ पीएचई की सप्लाई जो है पानी की वो आती है रात को। अब ये बताएं कि वहाँ रात को पानी कौन भरेगा? सुबह बच्चे आते हैं उनको पानी नहीं है। या तो फिर ग्राउंड वाटरिंग वालों को बोलकर एक वहाँ हैंडपम्प निकाला जाए ताकि हर बच्चा जो है पानी पी सके। पानी के लिए बच्चे तरस रहे हैं लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है। उसके बाद एक यहाँ बाहर एक शेड बनाया जाए
जो बच्चे हैं वो वहाँ धूप पे खड़े होते हैं, बारिश में खड़े होते हैं। हाईवे का वैसे भी काम चल रहा है, एक शेड बनाया जाए ताकि बच्चे जो है धूप से और बारिश से बच सकें। उसके बाद हमारी जो पावर कट है रात का, बिजली डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा काम चल रहा है। हम कभी भी उनको ये नहीं कह सकते कि काम नहीं चल रहा, बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जिस चीज़ को पोल चाहिए थे, अभी भी कुछ लोग होंगे जिनको नहीं मिले, लेकिन टाइमली सब कुछ हो रहा है। बाकी ये कट जो रात का कट है, इस पे अगर रोक लगाई जा सके, ये दिन को बेशक हो जाए लेकिन रात को कट ना हो। रात को एक तो बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा गर्मियों के दिन है, रात को कट ना हो, दिन को हो। बाकी आपने जो पिछला दरबार लगाया था, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। हमारे जितना भी जिले के जितने भी अफसरान हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। कोई किसी किस्म की लंबेड़ी में खासकर मैं कहूँगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद। बीच में आए हैं, ये नए नए काम हो रहे हैं जो हमारे बीच हो रहे हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि डीसी सर हमारी लंबेड़ी की धरती में बार बार आके यहाँ दरबार करेंगे। तो मैं डीसी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीएचई पानी की, जो कि हम खुद यहाँ खड़े होकर बोलते थे कि 80% हमारा काम हो चुका है, लेकिन सर बीच में कुछ ऐसी परेशानियां आ रही हैं। एक तो जेडीएम के काम शुरू है सर, पाइपलाइन बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। जो इनकी पाइपलाइन धरती के नीचे होती है वो उनकी ओपन लग रही है। ठेकेदार बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बार बार उनको फोन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, डिपार्टमेंट को बोलना पड़ता है। जेडीएम का काम सर, मेरी चीफ सेक्रेटरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैंने तारीफ की थी, लेकिन सर जेडीएम का काम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। क्या बताओ सर ऐसे है कि जेडीएम के जो काम हो रहे हैं अभी आप अपनी पंचायत में बताइए। मेरी पंचायत का ही है सर, कौन सा? मेरी पंचायत का एक तो उनकी पाइपलाइन क्या ओपन लग रही है, बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं लग रही है उनकी पाइप। जो हमारी इरिगेशन कनाल है सर वहाँ, तो उसके साथ साथ जो पाइप लगी थी वो ओपन है सर। साथ में फसल लगी थी, लोगों ने वहाँ पे अंदर लगाने की गहरी नहीं करने दी। अब सर जैसे फसल करती है उसमें कर देंगे। मैडम आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? हमारी अगली फसल बीत जाएगी। मैं डेली एसपी सर को फोन करती हूँ, जेडीएम के लोगों को फोन करती हूँ कि प्लीज आइए, आके लोगों की जमीन से पाइपें ले जाइए। और जो ये सर गए थे मेरे साथ, नहर के ऊपर पाइप है वो गलत है, उसको उखाड़ना पड़ेगा। ये लोग दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन वो पाइप तो गलत, आप जाएंगे देखेंगे वो पाइप लगने के काबिल नहीं है, बिल्कुल ओपन पाइप है। और उसमें इन्होंने इतने बैंड डाले हुए कि 50 साल की स्कीम है, लोगों को पानी पीछे भी नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा। नंबर 2 सर, मैकेनिकल की जो हमारे अफसर हैं, डीसी सर यहाँ दूसरी बार दरबार कर रहे हैं लोगों की परेशानियों के लिए कि लोगों को क्या तकलीफ है। और ये पहले डीसी हैं जिनको हम रात को 12 बजे फोन करते हैं तो पूछते हैं, आवाम की बात सुनते हैं। और एक्शन सर जो मैकेनिकल के हैं, मैं चाहती हूँ डीसी सर उनको खड़े करें और बताएं कि क्या वो कभी निशारा में आए हैं। कल ज्वाइन किया है, आज भी आए। कोई भाई बहन होंगे पूछो। आपकी पंचायत की? हाँ मेरी पंचायत की बात कर रही हूँ, मैं किसी की पंचायत की बात। आपकी पंचायत में ये कि उसमें पानी लिफ्ट करना है और मोटर लगानी है। जी जी सामने रखेंगे और हमें यह पूरी आशा है कि उनके ऊपर गौर फरमाई जाएगी। सर सबसे पहला जो हमारा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो राजल के अंदर है, इस गर्मी के मौसम में यहाँ के जो हमारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो अपने गाय भैंस रखी हुए हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए ये लोग तरस रहे हैं। और पिछले 30-40 साल से मैं आपको सर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस एरिया के अंदर एक बूंद पानी नहीं पहुँचा, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट जो अपनी ओर से दावा करता है कि लंबेड़ी पूरा इरिगेट है। लेकिन आप लोग सर, मैं आप डीसी साहब आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इन लोगों से पूछ सकते हैं कि लंबेड़ी के इस लोअर लंबेड़ी के अंदर पानी पहुंचा है या कभी नहीं पहुंचा है। खास करके माल मवेशी जो हमारे हैं इतने प्यासे हैं कि पानी जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट का आज से 30 साल तक हमारे एरिया में नहीं पहुंचा। सर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसके ऊपर भी गौर फरमाई जाए। और दूसरा सर, पीएचसी लंबेड़ी के अंदर हमारे यहाँ डेंटल सेक्शन एक केयर है, एक्सरे टेक्नीशियन है, लेकिन हमारे उस हॉस्पिटल के अंदर ना ही डेंटल टेक्नीशियन है और ना ही वो कोई एक्सरे डिपार्टमेंट है। और वहाँ एक एमबीबीएस डॉक्टर की पोस्ट है, वो भी 15-20 साल 30 साल से वहाँ खाली पड़ी हुई है। क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो दर बदर हैं। अगर रात को कोई बीमार हो जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों के लिए आती है। और सर मैं आपसे कहूंगा कि जितने भी लोग आगे पीछे एडजस्ट किए हुए हैं वो पीएचसी लंबेड़ी के अंदर लाए जाएं ताकि लोगों को एक बुनियादी जो सहूलियत मुहैया हो। दूसरा सर, दंदानी का
फिल्टर प्लांट जो है, आज से तकरीबन 6 महीने पहले वहाँ चोरी हुई थी, लेकिन वो चोरी आज तक बरामद नहीं हुई है। लेकिन वहाँ एक डायरेक्ट स्कीम डाल के पानी को चलाया गया है, लेकिन वो पानी लोगों तक पूरा मुहैया नहीं होता। 15-15, 20-20 दिन लोगों को पानी नहीं पहुंचता। सर, इसके ऊपर भी आज गर्मी के मौसम में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके ऊपर भी गौर फरमाई जाए। सर, हमारे यहाँ 3 पंचायत हैं, अपर लंबेड़ी, लोअर लंबेड़ी और ईस्ट लंबेड़ी, और इस लंबेड़ी के अंदर एक ही वेटनरी हेल्थ सेंटर है। आप समझो कि लंबेड़ी के 3 पंचायत के अंदर और एक वेटनरी सेंटर है। अगर कोई हमारा माल मवेशी को बीमार हो जाता है, वो टेहरे के अंदर पहुंचाना और मुश्किल है। मैं सर कई बार पिछले बार ही आपने यहाँ दरबार लगाया था, मैंने बोला था कि हमारे तकिया के अंदर एक प्राइमरी स्कूल वहाँ खाली पड़ा हुआ है। हफ्ते में 2 बार वेटनरी डिपार्टमेंट जहाँ उनको डिप्यूट किया जाए, ताकि लोगों को ये बुनियादी सहूलियत जो मुहैया हो। और दूसरा सर, हमारे इस एरिया के अंदर पोस्ट पेंडिंग जो मिसाल है वो पड़े हुए हैं। महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार एक लोक अदालत लगाई जाए, ताकि जो लोगों के मिसाल हैं वो जल्द से जल्द फारिग हों। और दूसरा सर, हमारे जितने भी एडवाइजरी जो एरिया है, इसके अंदर लिंक रोड के ऊपर आप देखा जाए, जहाँ जो लिंक रोड्स हैं उनका इतना बुरा हाल है कि आदमी पैदल चलने से भी काफिर करता है। मैं सर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हमारे ठेकेदार थे, जो 5-5 साल इन लोगों ने इस लिंक रोड को बनाया था, उनके ऊपर भी गौर फरमाई जाए सर। और सर, लंबेड़ी के अंदर यहाँ बच्चों को खेलने का मौका जो है, हमारे इस एरिया के खास करके हमारी पंचायत के अंदर कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है कि खेलो इंडिया के तहत हमारे इस एरिया के अंदर कोई भी ग्राउंड नहीं है, जहां हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है, लेकिन खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस एरिया के अंदर यहाँ के जो सरपंच हैं, जितने भी हमारे अपर लंबेड़ी, लोअर लंबेड़ी या ईस्ट लंबेड़ी के लोग हैं, जब सरपंच हैं, उनसे यह दरख्वास्त की जाए कि यहाँ एक ग्राउंड का विस्तार किया जाए। सर, हमारे लंबेड़ी के अंदर नाइट टूर्नामेंट जहाँ हर साल एक प्रोग्राम होता है, लेकिन हमारे बच्चों की यह स्थिति है कि यहाँ के जो खेलो इंडिया के तहत जो पोल लगाए गए थे, और जो पोल इनकी लाइट जो है वो खत्म है, खराब है। लेकिन हमारी जो टीम है, उस टीम ने अपने पैसों से 1,10,000 रुपए से ये पोल लगाए हुए हैं। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से ये आग्रह करें, इन लाइटों को सुचारू रूप से दुरुस्त किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दोनों से कौन से एम्प्लॉई थे, उनको सस्पेंड किया आपने? सर, पे बंद की थी। सस्पेंड करो उनको। पे बंद करने से क्या होता है? 40 चोरियाँ हो गई हैं, और आप लोग क्या नौकर बैठे हैं, बार आपको बोल रहे हैं उनको सस्पेंड करो? क्या चक्कर है भाई? करिए उन दोनों को सस्पेंड। कैसे चोरी होगी? अगर हमने वॉचमैन लगाया था उसकी देख रहे तो चोरी कैसे होगी? और आप लोगों को गंदा पानी पिला रहे हो बिना फिल्ट्रेशन प्लांट के? गंदा नहीं, कैसे पानी पिला रहे हो? फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ पे सर चल रहा है, ट्रैक चल रहा है अभी। बिना फिल्टर के चल रहा है ना? फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहा है। आप उन दोनों को सस्पेंड करिए पहले। मेरे पास आने चाहिए कॉल ऑर्डर की कॉपी। बाहर करे रहे डीसी साहब अंदर बैठे, अच्छे आदमी थे वो भी, हम ना थे। तो अंदर से फोन किया, बाहर से अंदर से आवाज आई कि वजह बीमार हूँ, हफ्ते के बाद आओ। देखो सर, 7 सरपंच 7 चौकीदार भी बड़े होते हैं, तो डीसी साहब ने मौका नहीं दिया, हम आ गए। उसके बाद फिर वापिस सरपंच कहने लगे, ये मैडम जी भी हमारे साथ थी, फिर तैयारी करो जी, फिर चलते हैं। मैं क्या, जब तक ये डीसी साहब है हम नहीं चलेंगे भाई, काम इधर हो जाएंगे, चिंता मत करो। तो डीसी साहब, हमारा जो बड़ा मेन मुद्दा है यहाँ का पानी का है, पानी का जो मसला है, एक्सीएल इरिगेशन ने बात कही, मैंने खुद एम्प्लॉय रहा और एम्प्लॉय का डिस्ट्रिक्ट अफसर भी रहा था 5 साल, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ एक्सीएल इरिगेशन से। एक्सीएल साहब, ये 18 किलोमीटर का नाला है और 22 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूटी है, अभी आपने 13 किलोमीटर चलाई है, 5 किलोमीटर मेन कनाल में पानी की बूंद नहीं है। वो काम डैमेज किया था रोड वालों ने, जब जो रोड बन रही थी हमारी हाईवे,
आगे वालों ने हमारा पोर्शन डैमेज कर दिया। कितना 110 मीटर पोर्शन है वो नहीं बन सका। आप गवर्नमेंट से पैसा मांगो, किसी साहब से मांगो, हमारे यहाँ से स्टेट प्रेसिडेंट से उनसे मांगो, मोदी तक आवाज आए कि हमारा देखो गर्मी का मौसम है, लोगों ने सब्जियां लगाई हैं और कस्सियों से पानी धो धो के फैक्ट्री में डाल रहे हैं। पीने का पानी मैं खुद जोर से लगाता हूँ, जो हैंडपम्प है वहाँ से पानी पीने के लिए डीसी साहब लाते हैं स्कूटर पर या गाड़ी पर। तो पानी का एक मसला मैंने बना हुआ है। इरीगेशन के एक्शन साहब, मुझे आपसे कोई जिद नहीं है, थोड़ी आप डिमांड करो, ऊपर लिखो, डीसी साहब को लिखो, उनको फोन करो, डीसी साहब मेहरबानी करें ये काम थोड़ा टेंडर करें ताकि यहाँ के लोगों को पानी मिले। साथ साथ ये 2 पंचायतें हमारी अपर और लोअर ईस्ट पंचायत एडीसी सर, जहाँ पर वेटरनरी का कोई सेंटर नहीं है। अपर पंचायत में 90% बकरवाल गुज्जर लोग हैं, भेड़ बकरियां घोड़े गाय भैंस। नीचे लोअर मेरी पंचायत में अभी जमींदार लोग हैं, 1-2 भैंसे गाय सब ने रखी हैं और इलाज के लिए हमें गंडेसर या बगरौती जाना पड़ता है। हमारे पास एक विंटेज भी खाली है, डीसी साहब खाली है, वो प्राइमरी स्कूल था, स्कूल बंद हो गया, 3 कमरे वो खाली हैं, वहाँ हमें वेटरनरी का यूनिट दे दें, हमारी 2 पंचायत का काम हल हो जाए। तो हम जनवन डिमांड करेंगे जो आप कर सकें। तो दूसरा सर, एक डीसी साहब आपके 2 दफा पहले भी आए, तो मैं कहना चाहती हूँ कि सर मेरी पंचायत में कोई स्टेडियम या खेलों का कोई ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि बच्चे नशे की तरफ ना जाएं। और सर एक बात ये भी है कि पीएचई जो जल जीवन वाला पानी, जो जल जीवन की स्कीम चल रही है वो तो फ्रॉड हो रहा है। मैं मतलब कि 6 महीने से बोल रही हूँ कि ये काम अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन वो भी काम जो है सीपी वर्कर्स वगैरह ये सभी लोकल लगे हुए हैं, उसमें कोई सियासत चल रही है पंचायतों में। मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे घर वाले श्रीनगर ड्यूटी कर सकते हैं, आर्मी वाले कर सकते हैं बॉर्डर पे ड्यूटी, तो जो सिविल डिपार्टमेंट वाले उधर ही रहते हैं तो उधर ही ड्यूटी करते हैं, तो उधर ही लड़ाइयाँ करते हैं। जल जीवन का जो मेरी पंचायत में काम हो रहा है सर, वो बिल्कुल फ्रॉड हो रहा है। बाकी सर मैं SHO सर को मुबारक देना चाहती हूँ कि मेरे घर के सामने से कुछ पशु जा रहे थे, उन्होंने रात को 1-2 बजे वहाँ से पकड़े और मैं सोई हुई थी, मुझे नहीं पता, मुझे सुबह पता चला। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने जो मेरे घर के बिल्कुल सामने थे, वो दफ्तर से आ रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और सर जो जल जीवन मिशन का काम है, मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ। एक ही बात बोलूंगी कि डीसी साहब जो मकान के लिए 2011 से जिन्होंने लिस्टों में नाम दिए, तो आज 2024 लग गया, लेकिन उनको मकान अभी तक नहीं मिले। तो मकान सर दर्शन सर 4 सालों में 6 घर बने मेरे, 6 घर बन गए। तो सर सबसे गरीब मेरी बात में जो बंदे रहते हैं ना सर, उनका भी ऑब्जेक्शन आ रहा है कि जॉब कार्ड अटैच है किसी से। गोविंद सर तो बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, गोविंद सर ने बहुत अच्छा काम किया मेरा। तो ये मकान का जो आपकी लाइन बदल गई, बताइए जरा वीर क्या बोल रही है। तो सालों से मैं बोल रही हूँ कि पोल चाहिए, तो माड़ा साहब भी आए थे बैकवर्ड देखने, तो पेड़ों के साथ रस्सियों के साथ हमारे पेड़ बांधे हैं सर। तो गन स्कूल में रात पे पानी देते हैं, तो रात को कोई होता नहीं है, उधर पीएम भी नहीं है सर, पानी बहुत मुश्किल है, उधर बिल्कुल पानी दिया जाए। तो बाकी तो BRW अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम जो काम हुआ अच्छा ही हुआ है सर। तो शुक्रिया, मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सर यही बोलती हूँ कि जो है इनकी तो जो ठीक होने चाहिए मकान। शुक्रिया सर। बना हुआ है पिछले 4-5 सालों से, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। उसमें जितनी मशीनरी है वो भी लग चुकी है, फिल्टर प्लांट भी बन चुका है, लेकिन किसी न किसी इशू से वो अभी चल रहा नहीं है। 4 वार्डें सफर कर रही है पानी से, वो जो सप्लाई डेली होनी चाहिए वो 10 दिन के बाद हो रही है। 2-3 अपने जितने हमारे यहाँ पे ब्लॉक डिविजन PWD की रोड है मेरी, नबार्ड की एक राज्य से पंजाना में, वो जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से अभी उसमें 5% काम नहीं हुआ और
पिछले साल भी जो बारिशों का मौसम था, मेरे कम से कम 30% घर भी इसमें बह गए, यानी इतनी बुरी इतना पानी आ रहा है। तो PWD की तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली, बार बार कंप्लेन करके भी मैं भी थक चुका हूँ। सही एक्शन जिसमें 1 किलोमीटर लुक भी डाल दी है। ठीक है। वो सर जो हमारा अपना NH4 का काम चल रहा है हमारा, मेरे राजल की 3-4 फैक्ट्रीज आई हुई हैं जिनके होम पूरे डिसमेंटल हो गए, वो भी रजौरी चक्कर काट के थक चुके हैं। यहाँ पे भी सभी आए हुए हैं, 2-4 बजे आपके पास भी गए, लेकिन उनको क्लेम नहीं मिल रहा। वो आज रहने के लिए मजबूर हो गए, वो अपने बेकार हो चुके हैं जितने भी हैं। अगर जेन्युइन क्लेम होगा दिया जाएगा यार। क्लेम के तो वो कलेक्टर का हिसाब होता है, कलेक्टर खुद देखता है। अगर जेन्युइन क्लेम होगा देगा। नहीं, इनके सारे डॉक्यूमेंट फाइल्स ओके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो देखेंगे यार, आप नहीं कर सकते, रेवेन्यू हिसाब से देखेंगे कैसे है। ADC नौशहरा, ASP नौशहरा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और सुबह से जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, सबसे हमारे जो अजीज सबसे इम्पोर्टेंट लोग सरपंच साहिबान, आज जो है समस्याएं काफ़ी ज़्यादा। पिछली बार जो मैंने लंबेड़ी में दरबार किया था, वो काफ़ी बड़ा दरबार था और उसमें समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि काफ़ी समस्याओं का समाधान हमने किया। उसके फलस्वरूप जो आज आपकी समस्याएं हैं, अगर मैं उनको किसी मुख्य घेरे में बांधूँ तो 3 ही हैं। ज़रा एक पानी को लेके, एक बिजली को लेके और थोड़ा सा ड्रग्स को लेके। तो पहली समस्या जो पानी की है, आपका एक वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है, वो आपको इस बात को मद्देनजर रखते हुए ही आपको हम हर बात करते हैं। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका ये सपना है कि जल जीवन मिशन से हर इंसान को जो है पानी दिया जाए और 55 लीटर पर कैप्टा हर इंसान को 55 लीटर फिल्टर्ड पानी दिया जाएगा पर डे। उसके लिए ही मैं और संगीता जी अभी गए थे, अब वहाँ की सरपंच मैडम भी थी। एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो है हमने उसकी अभी नींव रखी है, जिसमें जो पानी आ रहा है आपका कियोट नाले से और आपका जो गन नाले से, उसके पास ही एक फिल्ट्रेशन प्लांट, एक टर्बाइन और वाटर सप्लाई स्कीम का हमने एक नींव रखी है। अगले 4-5 महीने में बनके वो स्कीम तैयार हो जाएगी और मुझे लगता है लगभग 1500 होम्स को इसका जो फायदा होगा। इसी तरीके से JJM के काम हर पंचायत में चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट इस समय JJM में कर रही है। कुछ शिकायतें हमारी बहनों ने यहाँ की कि पाइप जो है ऊपर है, कहीं ना कहीं क्वालिटी इश्यूज़ पे उन्हें आवाज़ उठाई, लेकिन मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि आपकी सारी ग्रीवेंसेस को सॉल्व किया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ADC साहब से कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, सारे सरपंचेस को उसमें रखें, सारे जेईस को रखें, खुद भी रहे, DDC मैम को भी रखें और साथ ही इसमें जो मैकेनिकल के XCM के जो AWE हैं या दूसरे जो AWE उनको रखें, ताकि कोई भी इशू जो लंबेड़ी एरिया का है वो इमीडिएटली सॉल्व किया जा सके। अगर आप कोई प्रोमिनेंट उसमें कोई मीडिया वाला भी रख सकते हैं जिसमें वो रोज़ आपको खबरें इकट्ठी करके भेज सके कि इस एरिया में प्रॉब्लम है, उनको भी रखें। तो क्या आपको पानी की समस्या 6 घंटे से ज़्यादा जब हो जाती है तो कोई भी घर वाले परेशान होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी समस्या जो हमारे सामने मेन आई है वो पोल्स को लेकर आई है। 2 पोल्स से मांग की थी, उनमें दिए जाएंगे। इसके अलावा आवास प्लस के लोगों ने कुछ कहा है कि हमारे केसेज जो लेफ्ट आउट रह गए। मैं वीडियो साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नए हैं, सबसे पहले वो इसी काम पे लगे। तो पहले हमने काम घर बनाने की शुरुआत की है, पहले उन्हें कंप्लीट करें और उसके अलावा जो नए घर हैं वो भी लें। बस मौका ऐसा है कि मुझे लगता है कि हमें बताना चाहिए कि हम आवास प्लस के लिहाज से पूरी यूटी में सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। 13,000 घर जो है हमने गत वर्ष में बनाए, जिसके साथ 13,000 मकान बनाए। 13,000 मकान बनाए, फोटो हुई है, उनकी GIS मैपिंग हुई है, बाकायदा वो पोर्टल पे चढ़े हैं, कोई भी जाके चेक कर सकता है। मुझे नहीं लगता किसी भी डिस्ट्रिक्ट ने 13,000 मकान जो इस साल में बनाएंगे, इससे पहले भी नहीं बनाए होंगे। और इस साल भी हमारा टारगेट है कि इस साल भी 10,000 के ऊपर मकान बनाए। ये मैंने मकान नहीं बनाए, ये मेरे वीडियोज़ ने नहीं बनाए, इन लोगों ने खुद बनाए हैं, हमारे PRIs ने बनाए हैं। और ये मुझे उम्मीद है कि इस साल जो हमारे लेफ्ट आउट केसेज हैं वो मकान में पूरे बनके तैयार हो जाएंगे। एक मुबारक की बात है कि आपको बहुत ही अच्छा एक हाईवे मिला है और आपकी जो अभी जम्मू तक की जर्नी है वो मुझे लगता है 3 घंटे से नीचे टाइम पे हो जाएगी। लेकिन मुझे ये बताते हुए काफ़ी दुख भी हो रहा है कि काफ़ी मेहनत करके BRO के साथ मैंने 4-4 घंटे बैठ के अलाइनमेंट इसकी देखी, एक्विजिशन के कागज़ देखे, हर चीज़ मैंने माइन्यूटली देखी। लेकिन आज जो मैं अपने काम को फिर से उसी दिशा में जाते हुए देखता हूँ तो काफ़ी दुख हो रहा है मुझे। अभी तक जो सीओट का जो पुल बन के तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ कुछ 4-5 लोगों ने ज़मीन घेर के वो वहाँ पे फिर से सड़क को तंग करके बैठ गए। इसी तरीके से लंबेड़ी बाज़ार में अभी जिन लोगों ने स्ट्रक्चर डेमोलिशन के पैसे ले लिए हैं
और हमें इस इंश्योरेंस पे हमसे पैसे लिए थे कि हम अपना पूरा स्ट्रक्चर तोड़ देंगे, और हमारे स्पीकर साहब ने अपने हाथ काट के उनकी इंश्योरेंस पे उनको टाइटल सर्टिफिकेट इशू कर दिया। लेकिन आज वो लोग अपना वादा नहीं निभा रहे हैं, वो अपना मकान आधा ही तोड़ रहे हैं, और उसके फलस्वरूप क्या होगा कि आपके यहाँ पे एक्सीडेंट्स होंगे। कुछ दिन पहले उसका उदाहरण आपको मिला भी, एक बस सुबह 7 बजे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। उसका रीज़न यही था कि वो एक ब्लाइंड तरफ था, क्योंकि जिस इंसान ने रोड को अपने मकान को पीछे लेना था वो मकान अपना पीछे नहीं है। तो कॉम्पनसेशन की लोग बात करते हैं, लेकिन जब उनको स्ट्रक्चर तोड़ने की बात आती है तो वो कहते हैं कि जितना मिनिमम टूटा जाए उतना। लेकिन बात ऐसा है कि आपकी जो गाड़ी है पूछ तक जाएगी, वो तेज़ आती है, हाईवे स्पेसिफिकेशन की गाड़ी है, उसको कम से कम 300-400 मीटर आगे खुला दिखना चाहिए, और तभी दिख पाएगा अगर जो ROW यानी राइट ऑफ वे के स्ट्रक्चर है पूरे दिखेगा। तो मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि सरकार ने आपको एक हाईवे दिया है, आप उसको उस हाईवे के स्पेसिफिकेशन का रहने दीजिए, उसमें गाँव की सड़क मत बनने दीजिए, उसको एक हाईवे की तरह आप उसको यूज कीजिए। बाकी मेरे सरपंच भाई साहब ने कहा कि हमें लिंक रोड के पैसे नहीं मिल रहे, तो इस साल आप लिंक रोड में जितने भी आप अपने CD पंचायत या अपने नरेगा में आप नाम रखना चाहेंगे तो हम उसको पूरा का पूरा अप्रूवल देंगे। बाकी अब सुबह से हमारा आप लोग हमारा वेट कर रहे थे, पहले 11 बजे मुझे घर में एक थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मैं सुबह जल्दी निकला, लेकिन फिर भी बीच में कई इश्यूज आ गए। आप वेट कर रहे हैं उसमें धन्यवाद, और आप व्यवहार में काफ़ी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरी DDC काउंसलर ASP शहरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से यहाँ पे आए। अब जैसे सरपंच साहब ने कहा कि हमें पता सुबह मिला था, तो उसमें ये था कि सर को कोई अपने घर में मसरूफियात थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये एक रूटीन रखी है कि जो हर बुधवार है वो ब्लॉक दिवस कहीं ना कहीं करते ही हैं। तो उन्होंने जब पूछा था, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर जब आप छुट्टी से वापस आ रहे हैं तो यहाँ ही रख लेते हैं, तो इसीलिए आपको लेट पता लगा, लेकिन फिर भी आप आए। आप लोग आ गए, हम जो PRIs आ गए तो सारे लोग आ गए, आपने लोगों की जो है समस्याएँ जो हैं वो रखी हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हर जगह कोशिश करते हैं कि जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल किया जाए। बहुत सारे इशूज हैं, हमने साल भी किए हैं, जैसे सरपंच साहब ने वो लुक प्लांट वाला जो है वो उसको भी सीज किया हुआ है। एक रोड का इशू आया है, वो भी कल परसों यहाँ पे पुलिस भी एडमिनिस्ट्रेशन भी सारे लोग आए थे। तो मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि PRI जो है वो भी थोड़ा बहुत इसमें जो है कोऑपरेशन करें, कि आपके ही लोग और आपके ही हैं, तो आप बैठ के जो मसले समझा सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हल हो सकते हैं। आप भी करिए कोशिश, हम भी करेंगे, आपके जो भी इशूज रहेंगे वो हम सॉल्व करेंगे। कुछ तो डायरेक्शन जो है जिस साहब ने मौके पे ही सारे ऑफिसर्स को दे दी हैं, जैसे PHE का मसला है, जल शक्ति का या इरीगेशन की डायरेक्शन दे दी हैं, तो बाकी वाले भी ऑफिसर्स ने नोट कर लिया है। Respected District Development Commissioner sir, DDC मैडम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सर, सरपंचेस, पंचेस और यहाँ के रेस्पेक्टेबल जो लोगों ने कुछ पुलिस के रिलेटेड इश्यूज उठाए, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ इस महीने में 10 के करीब लोगों पे PSA लगा, जिसमें चोर भी हैं, सस्पेक्ट भी हैं, ट्रबल मॉन्चर्स है, जो सर के हाथों से साइन हुआ। 10 के करीब लोगों पे हमने PSA लगाया। ड्रग्स पे मैं आता हूँ, ड्रग्स में पिछले 2 महीने में 30 से ज़्यादा पर्चे लगे। एक FIR में हमने 2 kg जो है हेरोइन पकड़ी, एक में हमने 450 ग्राम पकड़ा, और कुछ में हमने 20 ग्राम, 10 ग्राम, 30 ग्राम, 4 ग्राम शराबें पकड़ी, देसी पकड़ी, जो बाहर बार्स में मिलती है ज़्यादा क्वांटिटी में, जो लीगल नॉर्म्स के बाहर थी वो पकड़े, चरस पकड़ा। तो और इस वक्त जो ड्रग्स में आपने देखा होगा कि इवन इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो पिछले 2-2 महीने में डांगरी जेल में हैं, और इस वक्त भी तकरीबन ड्रग्स में और बाकी इश्यूज में पिछले 2 महीने में तकरीबन 40 के करीब लोग हमारे जो है डांगरी में, जम्मू में, हवालात में और डिफरेंट जगहों पे हमने पकड़े हुए हैं। जो लंबेड़ी में चोरी हुई उसमें इस वक्त 2 बंदे अंदर हैं, उससे रिकवरी भी हुई, और आज के दिन में अभी हमने तकरीबन 2 घंटा पहले थाना मंडी में यहीं के केस में जो है एक और चोर को पकड़ा है, जिसका इंटरोगेशन चल रहा है। उससे क्या क्या डिटेल्स निकलती है, किस किस केस में वो मुलविस है, वो भी हम आपको बताएंगे। डॉक्टर नरेश जी ने चोरी का बताया, इनकी जो अपनी चोरी थी
कितना टफ था और कितना हार्ड वर्क करके पुलिस ने जो है इनकी अपनी चोरी पकड़ी, इनको पता है, और इनको रिकवरी भी दिलाई। तो पुलिस जो है ड्रोन रिसेंटली साइट हुआ, वो पुलिस का हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमने आर्मी को भी साथ में लिया, जो अक्रॉस द बॉर्डर आया हमने उसको पकड़ा, उस पर FIR भी लाज हुआ। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि पुलिस जो है बिल्कुल चौकन्नी है, लगातार चोरों को पकड़ा जा रहा है, और जो लंबेड़ी के चोरियों के मसले में चोर पकड़े गए 2-3 दिनों में हम उसमें पब्लिक के सामने भी आएंगे और पब्लिक को उसका जो रिकवरी हमने की है वो भी आपको बताएंगे। तो ये इशू, बाकी कुछ लोगों ने पुलिस पोस्ट के बारे में बताया, जिस जगह पे ड्रग्स के बारे में, आप यकीन मानो कि डेली बेसिस पे हम ड्रग्स पकड़ते हैं, तकरीबन डेली बेसिस पे। अब उसमें जो है हमारा सुंदरबनी एरिया भी आता है, कालाकोट भी है, धर्मशाल भी है, यहाँ पे भी है, और जो भी ये डाटा वगैरह है, ये इवन हमारे जो DC सर है के नॉलेज में भी है, इन्होंने अपने हाथों से जो भी हमने डोजियर्स भेजे उन लोगों को PSA हमने लगाया। तो आने वाले दिनों में भी कार्रवाइयाँ ये लगातार चलती रहेंगी, लेकिन अब ये है कि हम कोशिश करेंगे कि ये मीडिया में लाएं ताकि लोगों को इस बारे में जानकारी हो। बाकी पुलिस जो है बिल्कुल चौकन्नी है, आपको पता होगा कि रात को नाके हमने वो बढ़ा दिए हैं, जगह आर्मी के साथ CRPF के साथ इकट्ठे थे, वो नाके चल रहे हैं, चेकिंग वगैरह चल रही है। और जो लैंड का इशू है, जो अभी किसी ने बताया कि वो रोड बन गई थी लंबेड़ी में, जो रोड का इशू, उसमें FIR लगी, 3-4 FIR टोटल उसमें हुई। कल जो है एक मीटिंग हुई है जिसमें ADGP सर थे और डिविजनल कमिश्नर सर थे जम्मू के, उसमें ये रखा गया है कि जो लैंड डिमार्केशन के इश्यूज हैं वो 25 के बाद फिर टेकअप किए जाएंगे। तो इस रोड को बनाया जाएगा, जिसके पास भी स्टेट लैंड होगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो जो हमारे पास लिखत पढ़त में होगा हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, जो भी हमारे पास लिखत पढ़त में आएगा और जो जनवन होगा, लीगल होगा, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन हवाई कोई बात होगी हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। थैंक यू।